जल्दी जल्दी भागो। आप अपनी स्क्रीन पर जो इस समय विजुअल देख रहे होंगे, ये वही बिल्डिंग है जिसे देखकर बंगाल की घुसपैठी दुम दबाकर भाग रहे हैं। क्यों ये घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौटने लगे हैं और क्यों इस बिल्डिंग की तस्वीर ने इन कट्टरपंथी और घुसपैठियों को इतना अंदर तक दहला दिया है कि अब भागने के सिवा इनके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। क्या है ये खास बिल्डिंग, इसके बारे में आपको बताएंगे और जो ये सच्चाई है वो आपके होश भी उड़ाकर रख सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के उन होल्डिंग सेंटर्स की है जहां पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार इन्हें होल्डिंग सेंटर कह रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हें लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद में बनाए गए इन सेंटर्स में उन लोगों को रखा जा रहा है जिन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि मालदा सेंटर में कई लोगों को यहां पर रखा गया है, जबकि मुर्शिदाबाद में भी कार्रवाई जारी है। और अब तक दावा ये किया जा रहा है कि जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई तेज होने के बाद से कुछ लोग खुद ही वापस लौटने भी लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उन बयानों की यहाँ पर हो रही है जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए। कुछ लोगों ने माना है कि वो सीमा पार से आए थे और यहाँ पर काम की तलाश में रह रहे थे। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। किसी ने कहा कि उसे दूसरे लोग लेकर आए, तो किसी ने बताया है कि वो हावड़ा में काम करता था। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। और अब इन वीडियो और बयानों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का बड़ा मुद्दा बता रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पिछले कई सालों से सीमा पार से अवैध घुसपैठ होती रही और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस पर सख्ती नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और विपक्ष का यहाँ पर कहना है कि किसी भी कार्रवाई में कानून और मानव अधिकारों का पालन होना चाहिए और बिना पूरी तरह से जांच किए किसी को भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सीमा पार से जो ये लोग हैं वो भारत में इतनी आसानी से कैसे दाखिल हो जाते हैं। अगर दस्तावेज नहीं थे तो वो इतने समय तक यहाँ पर कैसे रह रहे थे और क्या अब बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। इधर सुरक्षा एजेंसियां लगातार दस्तावेजों की जांच और सत्यापन अभियान चला रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और अब पूरा देश ईद मना रहा है। उसी दिन बंगाल में अवैध घुसपैठ और होल्डिंग सेंटर की तस्वीरें एक नई बहस को जन्म भी दे रही है। हालांकि आपको क्या लगता है इस डिटेंशन सेंटर के बारे में, बंगाल की घुसपैठियों के बारे में और उनके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।